हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं निशु की वीडियो है, काफी कमाल का भाई टॉपिक है। मुंबई में आज पता चलेगा कितने रेट्स होते हैं प्रॉपर्टी के। तो देखते हैं भाई वीडियो और करते हैं स्टार्ट। सबसे बड़ा स्लम और सबसे महंगा घर दोनों मुंबई में ही है। स्लम और महंगा। और इस शहर में घर लेना तो दूर की बात, रेंट पर रहना भी किसी लग्जरी से कम नहीं है। इसलिए आज मैं जाने वाली हूँ मुंबई के एक 3,000 रुपए से लेकर 12 लाख रुपए पर मंथ रेंट वाले घर में। और देखना ये है कि रेंट बढ़ने से लिविंग एक्सपीरियंस में क्या डिफरेंस आता है। धारावी। गाइस, सबसे पहले मैं आ गई हूँ धारावी, जहाँ पर रहने के लिए बहुत कम पैसों में भी रेंट पर मकान मिल जाता है। हेलो भैया जी, नमस्ते, कैसे हो आप? गाइस, ये हैं विमल भाई और ये हैं छोटू भाई, जो कि एज में बहुत बड़े पर नाम इनका छोटू भाई है। मेरे से छोटा है। अच्छा, छोटे हैं। ऐसे ही है। और यही हमको दिखाने वाले हैं कि सबसे कम रेंट में बॉम्बे में कैसा घर मिलता है रहने के लिए। कितना रेंट है सबसे कम? 3,500 से स्टार्टिंग है। 3500 रुपए में कुछ मिलता है? 1,000 रुपए में कोई चीज नहीं मिलता है। अभी ये जो 3,500 वाला था, कम से कम 5,000 भाड़ा अभी ये हो गया फिलहाल के लिए। कितना हो गया? इतनी तेजी से बढ़ रहा है बॉम्बे में। 5,000 भाड़ा हो गया, 50,000 डिपोजिट कम से कम। 5,000 के रूम के लिए भी 50,000 रुपए जमा कराने पड़ते हैं। गाइस, अभी इस रूम का भाड़ा 3,000 था और 2 मिनट में 5,000 होगा। जब तक ये वीडियो आएगी तब तक 10,000 हो चुका होगा। गाइस, सबसे कम रेंट वाला घर देखने के लिए किस किस गली से जाना पड़ेगा? ओके ओके ओके, बड़ी कसरत हो रही है गाइस। बहुत मुश्किल है भाई, धारावी है। इन गलियों से देखेंगे हम सस्ता घर। गाइस, ये गली है, हमें अभी इस तरफ जाना है। लोग आती हो गए भाई। ये देख के आपको पता नहीं चल रहा होगा, पर ये घर है। घर छोटू में बता दो, ये घर है पूरा। और इसका किराया है 3,500 रुपए। 20,000 रुपए डिपोजिट है। छोटू भाई समझ गई मम्मी, समझ गई है। छोटू भाई का काम ही फ्लैट दिखाना है, इसलिए वो सारी डिटेल देंगे आपको। अब हम देखेंगे गाइस कि 3,500 रुपए में रहने के लिए कैसा घर मिलता है मुंबई शहर। लो जी, ये है वो घर। यार सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता। 3,500 रुपए में कैसे, मतलब पब्लिक है या जो भी है, मतलब रहने वाले कैसे रहते हैं इसको कैसे एडजस्ट करते हैं? ये देखो आपके दोस्त स्पेस है नहाने का, गुटका वहाँ पे आप बैठ के नहा सकते हो। यहाँ पानी वानी रखा हुआ है, यहाँ से शुरू होता है यही खत्म हो जाता है। मतलब इतनी ही जगह है इसमें। और ये इसी में एक छोटा सा गैस वैस बर्तन थोड़े 4 डब्बे रख के किचन बना रखा है। और यहीं पे चादर बिछाकर सोना है। आप अकेले रहते हो इस घर में? नहीं, मेरी पूरी फैमिली रहती है, अभी गाँव गई है छुट्टी में। कौन कौन रहता है यहाँ? मैं, मेरी वाइफ, मेरा बच्चा। इस घर में 3 लोग रह लेते हैं? तो जैसे मान लो ये तो आपका स्लीपिंग एरिया हो गया। बस इतने में ही है, जो भी है सब इतने में ही है। इतने में ही है? इसी में खाना पकाना, इसी में एडजस्ट करना, सब इसी में है। सब इसी में ही है। इधर आओ। अगर 1-2 मेहमान भी अगर आ गए तो इसी में एडजस्ट करना। थोड़ा इधर तुम लग जाओ, थोड़ा उधर से। यहाँ तो इस घर में तो मेहमान नहीं बुला सकते। नहीं, अब उनकी बहन है या भाई है, आते हैं? मम्मी है, कभी आ गई, ये गया भी, इधर सब एडजस्ट होता है, इधर कोई टेंशन नहीं। कर लेते हैं। छोटे रूम में आदमी रहता है, ये तो फिर भी बहुत बड़ा है हमारा। ये बहुत बड़ा है। घर नहीं है ये, बस एक जगह है जहाँ पे आपको जिंदा रह सको। आप यहाँ, ठीक है, यहाँ पर रह सकते हो आप। सोने के लिए बस एक छत है। वॉशरूम अगर आपको जाना है, सुसु पोटी बाजू में। कितना दूर है यहाँ से? 100 मीटर। गाइस, ये है वॉशरूम एरिया। कार से बड़ा तो वॉशरूम है। वॉशरूम कोई आ रहा है यूज करने के लिए तो उसको पैसे भी देने पड़ेंगे, 2 रुपए 5 रुपए। मतलब वॉशरूम फ्री नहीं है गाइस। स्ट्रगल देख लो आप। ये मिलता है आपको 3,500 रुपए रेंट पर रहने।
भाई भी आए हैं गाइस, जो हमें दिखाएंगे। मेरा नाम राघव। मेरा 30,000 रुपए बजट है, सिर्फ मैं 30,000 रुपए ही रेंट पे कर सकती हूँ, तो मुझे कैसी प्रॉपर्टी मिल सकती है मुंबई शहर में? शहर में आपको मिल सकती है, एक अच्छी प्रॉपर्टी मिल सकती है। मैं आपको हंस रहा है, ये बात बोलते हुए हंस रहा है, एक अच्छी प्रॉपर्टी मिल नहीं, अच्छी है, अच्छी अच्छी है। है। कौन सा एरिया है ये? ये विलेपार्ले ईस्ट में है, आजाद सोनाली करके बिल्डिंग का नाम है। हमें जाना है ए विंग। ए विंग में जाना है गाइस, विलेपार्ले जगह है, यहाँ पे भी सेलिब्रिटी वगैरह रहते हैं विलेपार्ले में। मतलब मानते हैं यहाँ पे सब सेलिब्रिटी हैं, खुद को तो रहते हैं। नाइस जो गाइस, नाइस। बिल्डिंग देखिए पहले बाहर से, बिल्डिंग तो देखिए। ये इतना पुराना पुराना क्यों लग रहा है? यहाँ आग वाग लगी ओल्ड है? कंस्ट्रक्शन है। नहीं नहीं नहीं, आग वाग नहीं लगी थी, बट जैसे आपने पैसे भी कम है तो सुविधा भी कम होगी। Exactly guys, आप बॉम्बे में खड़े हो, माया नगरी बोलते हैं इसको, पैसे वालों का शहर। यहाँ पे अगर आपके पास 30,000 रुपए हैं, आप चेक मारोगे 30,000 में ऐसी बिल्डिंग मिलेगी। बहुत अंधेरा है यार। गाइस ये है 30,000 वाला फ्लैट गाइस। एक बात बताओ, ये दो गेट क्यों? क्योंकि वेंटिलेशन के लिए ये वाला गेट सही रहता है। हाँ, सिक्योरिटी के लिए वाला। हाँ, दो गेट लगाने पड़ते हैं गाइस। 30,000 रुपए रेंट, दो गेट। चलिए गाइस आइए। मत ही आइए गाइस। ये सही है। भाई 30,000 रुपए भी तो है। गाइस ये है इस फ्लैट का कमरा। गाइस पूरे फ्लैट में कोई फर्नीचर नहीं है, बस एक गद्दा डाला हुआ है। मतलब फ्लैट में गद्दा देख रहे हो कितना इम्पोर्टेंट है। रूम तो बढ़िया ही है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई छोटा रूम है, स्पेस है रूम में। गाइस यहाँ पे जो भी पहले रहता होगा बड़ा शौकी आदमी रहा है, जरा उसके शौक चेक मारो आप एक बार। सफाई से जज नहीं करेंगे गाइस, सफाई से जज नहीं करेंगे, साफ होने के बाद तो हर चीज अच्छी लगती है। अब कोई गंदा करके गया, उसमें इन सब की क्या गलती? राघव क्या कर ले आया? वो थोड़ी रहना था तो साफ करके रखेगा। और राघव जी किचन देखते हैं। सफाई से जज नहीं करेंगे, बस मैं ऐसे बोल रहा हूँ। गाइस सफाई से जज नहीं करेंगे। एक बात बताओ, जैसे ये फ्रिज मत खोलो। मतलब मुझे पता नहीं है, बट क्यों नहीं करना? और सही बात है, नहीं खोलते, चलो ठीक है। लास्ट ना निकले किसी की बात। कुछ भी नहीं है इसको। तो एक बात और पूछनी, बड़ी क्यूरियोसिटी आ रही है मुझे। जैसे ये फ्रिज यहाँ पे रखा हुआ है छोटा मोटा सामान का, तो जैसे कोई 30,000 रुपए रेंट पे कर रहा है तो उसको ये सामान भी मिलेगा? इट डिपेंड्स, वो एरिया पे डिपेंड करता है। कई बार फर्निश्ड भी मिल जाता है और कई बार आपको विदाउट फर्निश्ड भी मिलता है। तो मुंबई में मेजरली लोग अगर ऐसा कुछ ले रहे हैं तो वो रेंट पे फर्नीचर लेना ज्यादा प्रेफर करते हैं। रेंट पे चल रहा है सारा काम बॉम्बे में गाइस, खरीदना तो महंगा पड़ रहा है गाइस। बॉम्बे में हगने की जगह मिलेगी, बहुत बड़ी बात है ना? गाइस ये तो समझ आ रहा है, 30,000 के रेंट से बाथरूम मिलना। ये ना को बोल के आए, मैं मुंबई में आग कर रहा हूँ। 30,000 में बाथरूम अगर हम नहीं दे रहे तो फिर तो हम भी बहुत बड़ी बात है। मतलब बहुत ही नीच बात है, क्योंकि हम तो 3,000 का देखने गए थे ना, उसमें कुछ नहीं था बाथरूम, वो तो अलग जा रहे थे बाहर कहीं करने। पर यहाँ चलो 30,000 रुपए अगर बजट है तो आपको आपके फ्लैट में हगने की जगह मिलेगी। 3,000 वाले यहाँ पे करके जाते हैं। छोटा नहीं है थोड़ा सा? मैम ये पता है कमरों के साइज होते हैं बहुतों के मुंबई में। हाँ गाइस 3,000 वाला पूरा फ्लैट ही इतना बड़ा था। ये दूसरा रूम है। दो जने की गाइस, भाई ये इस फ्लैट का एडजस्ट हो दूसरा सकते कमरा हैं। है। ये जो फ्लैट है 2 BHK, 2 कमरे, 1 बाथरूम, 1 हगने की जगह, दैट्स इट। ये मिलेगा। किचन हाँ किचन भी मिल जाएगा। ये सब मिलेगा अगर आपका 30,000 रुपए बजट है। हाँ 30,000 में आपको एक ओल्ड कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में ही ये मिलेगा। अगर आप न्यू कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में जाओगे तो फिर वो 1 BHK। अच्छा, तो ये ओल्ड बिल्डिंग है, इसलिए यहाँ पे 30,000 में मिल रहा है। यस, कंपैरेटिवली काफी ओल्ड। अगर मान लो कोई नई बिल्डिंग तो नहीं मिलेगा, तो फिर ये आपका चले जाएगा 45। 50 मान लो भाई, आप 50 लगा लो। गाइस ये था हमारा 30,000 रुपए रेंट वाली प्रॉपर्टी। और इस वीडियो के लास्ट में पता है हम कहाँ जाने वाले हैं? हम जाने वाले हैं हमारी सबसे लग्जरी प्रॉपर्टी देखने। हम देखेंगे कि असली अमीर कहाँ रहते हैं रेंट पे। कुछ अमीर ऐसे भी है ना जो रेंट पे लेते हैं फ्लैट वगैरह, तो उनके फ्लैट कैसे दिखते हैं ये हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। सीधा भाई 3 से 4 नेक्स्ट लाख। हम देखने वाले हैं कि अगर बॉम्बे में आपका बजट 3 से 5 लाख के बीच में हो तो आपको रेंट पे रहने के लिए कैसी प्रॉपर्टी मिल सकती है, और इसमें हमारी हेल्प कौन करने वाला है?
everyone. My name is Sagar Visavadia. I'm Asia's #1 real estate influencer with 1.7 million followers. And ये 4 BHK मैं आपको बताने वाला हूँ. तो ये हमें दिखाएंगे कि गाइस 3-4 लाख रुपए का कोई रेंट दे सकता है तो उसको कैसा मकान मिलेगा. चले चलो, let's go. रेंट पड़ते ही लिफ्ट भी आ चुकी है. अब आपको पैदल नहीं आप चलना. चीज वो आएगी. लिफ्ट में भी मार्बल है. यानी अमीर लोगों की लिफ्ट भी अलग होती है. Relax नहीं हुआ. किस किस्म का चल रहा है. This is the lobby area. ऐसे कितने लॉबी एरिया है इस बिल्डिंग में. भाई अब चेक मारो. मतलब आपका बजट जहाँ 3 से 5 लाख के बीच में पहुंचा ना 5-6 लॉबी एरिया तो आपको मिल जाते हैं. और ये आपका चिल्ड्रंस एरिया. चिल्ड्रंस एरिया. यहाँ पे आपके बच्चे खेल सकते हैं. बच्चे नहीं हुए तो आप खेल सकते हो. नॉटी हो रहे हो. नहीं, दिल तो बच्चा ही होता है. ये सैलून स्पा है. ये आपका कैफे हो गया. वाह. ये अपना फिटनेस रूम है जहाँ पे आप जुम्बा योगा वो सब कर सकते हैं. एंड ये हो गया आपका जिम्नेशियम. ये आपका पूल साइड एरिया है. यहाँ पे आप पूल खेल सकते हो, स्नूकर. और ये आपका लाइब्रेरी. लाइब्रेरी भी है. यस, यहाँ पे आप दुकान में पढ़ सकते हो. मुझे तो लगा था गाइस कि सिर्फ घर मिलेगा रहने के लिए पर ये सब भी ऐड ऑन हो गया है अब. ये क्या है. ये टेरेस एरिया है. कौन सा एरिया. टेरेस एरिया. मुझे तो लगा था कि बॉम्बे में ऐसा कुछ नहीं मिलता. छत वो हो गया आपका टर्फ एरिया जहाँ पे आप टर्फ खेल सकते हो, क्रिकेट एंड फुटबॉल. गाइस इतने रेंट में पूल भी आ रहा है. चीजें बहुत ज्यादा क्यों मिल रही हैं. इट्स अ 5-स्टार एक्सपीरियंस. अगर आप उतना रेंट देते हो तो आपको ये सारा एक्सपीरियंस मिलता है. तो गाइस फाइनली अब बारी है घर को अंदर से देखने की. दिस इज अ 4 BHK. पैसे भरे तो पता तो चल रहा है ना. घर में घुसते ही सबसे पहले हमारी एंट्री हुई किचन में गाइस. डबल साइडेड मॉड्यूलर किचन. क्या. दोनों तरफ दोनों किचन. यस. हिंदी में सब बात करनी है सागर जी. यस. हमें नहीं आती इतनी अच्छी अंग्रेजी जितनी आपको आती है. चेक करो किचन का साइज बढ़ चुका है अब. पैसा फेंको तमाशा देखो. इंटीरियर देखिए. ये पूरा ओपन व्यू है आपका. तो मुंबई में ये एक सबसे प्रीमियम चीज है कि आपके सामने एक बिल्डिंग ना हो, पूरा ओपन व्यू हो. और वहाँ पे जो कॉर्नर में सबसे लंबी वाली बिल्डिंग है वहाँ रहते हैं हमारे ऋतिक रोशन. ये जो व्हाइट कलर की है. यस यस. देखो तमन्ना भाटिया जी रहती है. ये बिल्डिंग ओए में होए. सेलिब्रिटीज. इधर का तो रेंट भाई 5 लाख होना यहाँ कौन रहता चाहिए. है. यही बात है. अपने सिंगर थे ना जो बिग बॉस में. राहुल. राहुल. गाइस देख लो कैसी रेंट 3-4 लाख के पास पहुंचा है. मतलब आपका पड़ोसी कोई सेलिब्रिटी हो सकता है. ये मुंबई के हिसाब से बहुत बड़ा बेडरूम होता है विद अ बालकनी. विद बालकनी फ्लैक्स है. अगर बालकनी छत जैसी चीजें मिल रही है तो ये फिर अलग से ऐड ऑन समझो आप. मुंबई में अगर आप हो और आपके पास बालकनी है मतलब आप अमीर हो. यहाँ भी बालकनी से चेक हो रही है. आपके जेब में पैसा है तो फिर आप बड़े घर भी ले सकते हो. लेकिन उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है. थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है गाइस. बहुत ज्यादा. एंड दिस इज द वॉशरूम. तो सागर जी मुझे एक बात समझ आ चुकी है कि अगर बॉम्बे में आपके पास पैसा ना हो तो आपके लिए सब कुछ ही मुश्किल हो. यस. नो मनी नो हनी. ये हो गया काम वाली बाई के लिए वॉशरूम. उसके लिए अलग बात. अलग बाथरूम. तो मेड जी जो आएंगे उनके लिए इतना बड़ा बाथरूम. कमरे में थोड़ा छोटा था गाइस लेकिन मेड का बाथरूम चेक करो आप. ऐसा तो भाई हमारा काम करने वाली का है ये. काम वाली बाई आती नहीं है जल्दी. आप काम वाली बाई मिलना बहुत मुश्किल होता है मुंबई में. हाँ, ऐसे ही वो भी है. घर देख क्या किए क्या. बड़ा घर बड़ा पैसा. अच्छा लग रहा है. यस. ये किड्स बेडरूम. अच्छा हाँ बच्चे हैं तो एक कमरा उनके लिए होना ही चाहिए. यस. और सबसे अच्छी बात ये है कि बच्चों के लिए भी बालकनी. यहाँ बॉम्बे में बालकनी की अहमियत हीरे जवाहरात इसके मुकाबले में है.
में चारों जगह बालकनी इट्स अ बिग थिंग इन मुंबई और मूविंग स्पेस है बेसिकली। आपको चलने की जगह मिली है वो भी गिनवाई जा रही है कि देखो आपको चलने की जगह मिली। तो आप जितने में खड़े हो यहाँ पे 1 फुट उतने 1 फुट का कीमत है 50,000 रुपए। यानी कि अगर आपका बाथरूम 100 फुट का है यानी 50 लाख का आपका सिर्फ बाथरूम है। पहली बार में मर जाए क्या? इन लोगों के लिए बाहर की मुंबई भी बनी हुई आउटस्कर्ट्स। गाइस इस रूम के साथ ही अटैच्ड वॉशरूम है। मतलब आपको बॉम्बे जैसे शहर में 4 BHK में रहना है तो 4-5 लाख रुपए आपको खर्च करने शाबाश। 15 लाख 12 लाख आप तो भाई गाइस end कर नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि अगर बॉम्बे में आपका बजट 10 से 15 लाख के बीच में है तो आपको रेंट पे रहने के लिए कैसा घर मिल सकता है। इधर तो भाई अमिताभ बच्चन चाय पीने आता होगा। बॉम्बे में जैसे ही आपका बजट 10 से 15 लाख रुपए पहुंचा तो सोचो आपका पड़ोसी कौन हो सकता है। चेक मारो आप गाइस। ओए इंटीरियर अंबानी। मुकेश अंबानी का। अब आप आम नागरिक नहीं रहे, अब आपके जो पड़ोसी है वो अंबानी जी है गाइस, अंबानी जी। करोड़ों रुपए तो पार्किंग में खड़े हैं गाइस। ये जो लग्जरियस प्रॉपर्टी है ये हमें गौरव भाई दिखाने वाले हैं। कैसे हुआ, कितना उपकार किया आपने हम पे। कुछ उपकार नहीं करो तो रोज का काम है। रोज का काम है। चले इसका नाम मालबोरो हाउस क्यों है? मालबोरो हाउस क्यों है तो मुझे भी नहीं पता। जैसे ही बजट 12 लाख गया है ना, अब बात घर तक सीमित नहीं रह गई, बात बंगले की हो चुकी है। ये 4 BHK इसका टोटल रेंट है 12 लाख रुपीस एवरी मंथ। अच्छा। इसका कार्पेट एरिया है 3000 और ये एक हेरिटेज बंगलो है। हेरिटेज बंगलो Yes. कितना पुराना हो गया? ये आजादी से पहले का 1947 से पहले का। हम आजाद नहीं थे गाइस पर हमारे पास बंगले हुआ करते थे। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है यार एंट्री पे ही गाइस। 12 लाख की खुशबू आ रही है। एंटर करेंगे तो ये पूरा वॉइड स्पेस है और ये दिस इज योर फर्स्ट बेडरूम। हमने घर में एंट्री लिया, सबसे पहले हम कमरे में घुसे हैं और यहाँ मिली हमको ये कुर्सी ताकि हम फील ले सके कि भाई 12 लाख रुपए रेंट पे जा रहा है। क्या बात है यार। ये है लिविंग रूम प्लस डाइनिंग रूम भी है मिक्स होके, मतलब पूरा मेंटेन कर रहे हैं ये अपने महल की वाइब को। एंड इसका अलग से चिल आउट जोन। गाइस ये इन्होंने बताया कि ये चिल आउट स्पेस है, मतलब एक जगह खाली थी तो वहाँ ऐसे बढ़िया बढ़िया सोफे डाल दे, यहाँ चिल करो बालकनी में आप। इनकी बालकनी में भी रग डाला है, महंगे सोफे डले हैं, ऑफिस एरिया भी बना है। बालकनी में एसी कौन लगाता है? तो ऐसा ज्यादा होना तो इंसान कुछ ना कुछ करता रहता है अपने पैसे के साथ। चलिए गाइस देखते हैं अमीरों का किचन। अमीर कुछ भी कर रहा है क्या? ये इसका दरवाजा ऐसा क्यों है? राजाओं जैसे वीरानी से बंदा रहता है। ये भाई देखो मतलब अभी तक तो इतने बड़े घर मिल रहे थे पर अब किचन ही एक घर जितना बड़ा है। और ये है पिकल गोल कोड। ये एरिया खेलने के लिए है। कौन कहता है गाइस कि बॉम्बे में जगह नहीं मिलती, इतनी जगह नहीं होती, छोटे छोटे घर होते हैं, सांस भी नहीं ले सकते। कौन अफवाह फैला रहा था ऐसी? 12 लाख में सब मिलेगा आपको, जगह मिलेगी आपको खेलने के लिए जगह। So this is second room. भाई यार कितनी क्लासी लग रहा है यार। इतने बड़े रूम्स लोगों के 1 BHK होते हैं मुंबई के अंदर। ताना मार रहे हो, ताना मार रहे हो। अब आ गए अपनी पे। भाई में है ऐसा क्या है? PhD होते हैं ना। यहाँ पर वॉकिंग वाटर स्पेस है। ये हिस्सा पूरा कमरे के अंदर का ही है। यहाँ पे खुला कमरा है। ये पूरे कमरे, अभी हम कमरे के अंदर ही हैं, बाहर नहीं निकले। इसको दूसरा घर नहीं मानना है। वाह। यहाँ पर फ्लश के लिए भी गोल्डन कलर का बटन लगा हुआ है। फ्लश बटन ना फ्लश करने का 5000 रुपये। ओके हम कुछ टच नहीं करेंगे गाइस। देखते हो गाइस घर भर बिक जाएगा मेरा।
आप बिकने लगा था घर। चलो यार चलो। बांधेंगे 2 बेडरूम, एक इस साइड में एक इस साइड में, इसका वॉशरूम, कितने वॉशरूम है पूरे घर में? टोटल 4 वॉशरूम। ऐसा लग रहा है इटली में घूम रही हूँ। चीज कमाल की है भाई इस घर में। बटन तक भी मतलब कितने यूनिक है, हर चीज को मतलब बहुत ही अलग तरीके से डिजाइन कर रखा है यार। ये इसका फाइनल बेडरूम। ओए वाह वाह। तो गाइस ये थी हमारी सबसे लग्जरी और प्रीमियम प्रॉपर्टी, 12 लाख रुपए महीने का रेंट, और जब तक वीडियो आएगी हो सकता है 15 लाख हो चुका हो। बाकी आप कमेंट में जरूर बताना कि क्या बताएंगे ये लोग। इनका भी बजट नहीं है। अगर ये खरीदना है तो अप्रोक्सीमेटली इनको पड़ेगा 8 करोड़ के आसपास। भाई 8 करोड़ का ये घर में कुछ भी इतनी दिमाग नहीं है। मैं गुड़गांव में कोठी डालूंगी, एक फॉर्च्यूनर खड़ी करूंगी, 2 भैंस भी बांधूंगी दूध के लिए। यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है भाई। ऐसे ही यार बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन देखा जाए ना मुंबई अब भाई बहुत बड़ी एक सिटी बन चुकी है। हर बंदा इधर अपना ड्रीम लेकर आता है कि सपनों की दुनिया, ड्रीम भाई बन चुका है कि हाँ मैं मुंबई में जाऊं। और भाई इधर मतलब कि बहुत एक वर्किंग है। प्रॉपर्टी तो भाई महंगी होती है, जो मतलब कि स्टेट इस लेवल तक चली जाती है ना, तो भाई आप बस इमेजिन ही कर सकते हैं कि ये चीज़ है, मतलब कि देख ही सकते हैं। खरीदने की तो दूर दूर की बात है, लेकिन अब नो डाउट मुंबई वो एक मतलब कि रेस में खड़ा है, जहाँ पर भाई आप चाहे कनाडा अमेरिका में हो ना, उधर आपने रेंट पर रहना हो तो इस स्टैंडर्ड की आपको चीज़ें उधर मिलती है, लेकिन रेंट आप फिर भी उधर नहीं अफोर्ड कर पाते। और सेम टू सेम भाई ऐसा इधर भी हमने देखा है। अब एरिया वाइज देखे ना तो भाई जितना मतलब कि 3500 रेंट था वो भी ज्यादा ही था भाई, उस हिसाब से सही बात है। बहुत ज्यादा था, क्योंकि लोगों को भाई जगह नहीं मुंबई वो में मिलती। गुजरने की भी जगह नहीं थी वहां पे, जहाँ पे वो जाके वो निशु ने टोटली वीडियो बनाई वो है। टोटली सारा भाई एरिया ही ऐसा है, मतलब कि तंग गलियां और छोटी छोटी गलियां, लोग रहते भी इधर हैं। शायद आपने वो वीडियो देखी होगी वो लड़की की, जो मतलब कि उधर खाना खाने गई थी, उन्होंने छोटे सी जगह में उन्होंने भाई किचन वगैरह, बेडरूम, वॉशरूम, हर चीज उन्होंने मतलब के सेट की हुई थी। और यही है कि भाई आप उधर मतलब कि बहुत मैनेज कर जाते हैं चीजें, लोगों की भाई आदत भी बन जाती है। जो लोग खुली जगह पर रहने वाले होते हैं वो तो भाई उधर मतलब के जहाँ उनका तो सांस ऐसे दबने लगता है कि हम क्या करें। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एक मतलब के अमीर एरिया की तरफ आए ना, तो आप भाई बहुत एक लकी हैं। आपका पड़ोसी शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन है, और ये अबानी जी हो सकते हैं कि भाई मतलब के बड़े बड़े लोग, आप 4 बंदों में बैठकर बोल सकते हैं कि रीतक मेरे घर भाई नमक लेने आया था और मैंने फोटो खींच लिया। तो ये एक सीन चलता रहता है। लेकिन लोग भाई मुंबई में बहुत ज्यादा अमीर है ओवरऑल। हमने इंडिया में भाई बहुत ज्यादा ऐसे एरिया देखे हैं, ऐसे लोग हैं जो कि इस चीज को मतलब कि इजी समझते हैं। हर बंदा उधर भाई बिजनेसमैन है मुंबई में, बहुत ज्यादा, उनको ये पैसा कुछ कहते ही नहीं है। और मतलब कि ये जो ट्रेड वगैरह करते हैं और सारी चीजें ट्रेडिंग और मतलब कि इन चीजों में पैसा भाई इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनका तो भाई एक इजी हो जाता है। लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं इंडिया में ऑनलाइन। यूट्यूब तो भाई मान ही नहीं है इंडिया में, हर बंदा उधर 60-60 करोड़ का घर बनाकर बैठा हुआ है। तो ये चीजें चलती रहती साथ साथ। बड़ी यार वाकई बड़ी कमाल की। आप ये देखें निशु ने भाई हर तरह की आपको चीजें दिखाई हैं। बाकी भाई वो जो दिखाया है ना 4 से 5 लाख रुपए में जो वो रेंट पे मिलते हैं भाई, अपार्टमेंट मिलता है। बाकी भाई उसमें सुविधा देखी जाए ना तो सुविधाएं बहुत ज्यादा हैं, जैसे जिम है वहाँ पे, स्पा है, आपका अलहदा भाई प्ले एरिया, बच्चे वहाँ पे खेलें जो करें, आपका टेरेस है, इतना बड़ा टेरेस दिया गया, वहाँ पे स्विमिंग पूल है, और बाकी भाई 4 कमरे हैं, वॉशरूम, और वो ना मतलब बहुत अच्छा चीजें वहां पे ना दी गई हैं। बाकी जब भाई ने ये बताया ना अगर आप खरीदना चाहते हैं तो 8 करोड़ रुपए का भाई आपको मिलेगा। हैरत होती है यार 8 करोड़ रुपए सुन के एक अपार्टमेंट का। घर तो चलो भाई बंदा मानता है, पर एक अपार्टमेंट का 8 करोड़ देना बहुत भाई मायने रखता है। बाकी भी लास्ट में जो दिखाया गया ना घर, वो भाई था ही बहुत कमाल का। आप देखें कि उसके रूम इतने बड़े बड़े थे। बाकी मुंबई की बात करें, वहां पे ऐसी जगह पे रहना या ऐसी चीजें लेना, क्योंकि वो सारा भाई एरिया
साइडों पे समुंदर है। बाकी भाई वहाँ पे जो भी रियल एस्टेट या जो भी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं भाई वो सारी रेजिडेंशियल या दूसरे वर्किंग एरियाज या कोई कंपनीज की बनी हुई हैं। तो जगह की तो वहाँ पे भाई ज़ाहिर बात है ज़रूरत पड़ती है, इसलिए भाई वहाँ पे ये अपार्टमेंट हो गए, घर हो गए, ये महंगे हैं। बाकी भी वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सुपरस्टार हैं, वो जो मूवीज़ बनाते हैं, जो भी हैं सिंगर या बड़ी जो सेलिब्रिटीज़ हैं या जो भाई बड़े बिजनेसमैन हैं, सबसे ज़्यादा तो भाई मुंबई में रहते हैं। अंबानी को ले लें, बाकी भी सारे जो एक्टर्स हैं उनको ले लें। बाकी वीडियो भाई निशु ने अच्छी बनाई है। भाई वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ देखें कि भाई 3-4 हज़ार में जो आजकल किराया है, उसमें भाई मकान कहाँ से मिलना है। वो तो एक छाती मिलनी है किस्म की, चाहे उसी में ही आपने रहना है, उसी में सारा कुछ बर्तन वगैरह किचन वगैरह सारा कुछ उधर ही करना है, और रात को भाई सोना भी उधर ही है। तो ये चीज़ें देखें कि भाई 3-4 लाख में अगर जो अपार्टमेंट उसने दिखाए हैं, तो ज़ाहिर बात है भाई जो इतना किराया बंदा अफोर्ड कर सकता है, तो ज़ाहिर बात है उसको अच्छी भाई रैश मिलेगी। और इसके बाद देखें कि वो 12,000 लाख वाला उन्होंने बताया है, तो ज़ाहिर बात है भाई वो तो एक बंगला नुमा होगा। लेकिन जो उन्होंने एंड पे अपना भाई ने बात सही की थी कि भाई अगर पैसा फेंक फेंक और तमाशा देख, तो ज़ाहिर बात है जिसके पास पैसे होंगे तो उसको तो वो चीज़ें कुछ भी नहीं अपना उसके उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बंदा है वो 25-30 हज़ार 40 हज़ार रुपया उसकी महीने की सैलरी है, तो उसमें उसमें मकान भी रेंट पे लेना है, उसमें उसने खाने पीने का भी इंतजाम करना है, बच्चों का गुजारा करना है, बच्चों को भाई अपना फीस वगैरह, या बच्चा अगर बीमार होगा उसकी दवाई भी लेनी, तो ज़ाहिर बात है वो कहाँ से ये चीज़ें अफोर्ड कर पाएगा। लेकिन ये चीज़ें हैं कि भाई बात पैसे की है। अगर बंदे के पास अच्छी नौकरी है, ठीक है, या अच्छी पोस्ट पे वो है, तो ज़ाहिर बात है ये चीज़ें उसके लिए भाई कुछ भी नहीं है। इस तरह ही भाई वीडियो काफ़ी अच्छी है कि, लेकिन निशु ने भाई ये देखो कि इसने पहले भी काफ़ी वीडियो बनाई है कि, लेकिन जो आज इसने वीडियो बनाई है ना, ये देखो कि 3500 रुपया जो जिस चीज़ का है, वो उधर तो भाई एक आदमी सीधा होकर चल भी नहीं सकता है क्या। तो ये देखो कि उधर उन्होंने सोना भी उसी कमरे में है क्या, वो कमरा क्या, थोड़ी सी गली नुमा जगह है, वो तो कमरा तो है ही नहीं, उधर ही किचन है, उधर ही बैठना खाना पीना सब कुछ उन्होंने उधर ही करना है। लेकिन 30,000 वाला वो तो चल गुजारा, चलो गुजारा है उसमें, वो तो एक अपना। लेकिन भाई जिसकी 30,000 रुपया तनख्वाह है, वो 30,000 रुपया रेंट देगा कि वो अपना घर का गुजारा करेगा, क्या करेगा आदमी। मुंबई में भाई इस चीज की भाई बहुत किल्लत है कि, लेकिन आगे भाई जो उन्होंने अपना 4-5 लाख वाला दिखाया गया, उसमें ये देखो कि अब बच्चों के खेलने के लिए जगह बनी हुई है, शहर के लिए जगह बनी हुई है कि अगर खेलना है गया तो उधर भाई जगह है, अपना जिम वगैरह बनी हुई है सब कुछ। लेकिन भाई यही उतना बात है ना, जितना अपना गुड़ डालोगे उतने मीठा होगा। वही बात भाई आ जाती ना, जितना भाई गुड़ डालोगे उतने मीठा होगा भाई। उधर भाई पैसे की अपना मांग है। अगर पैसे आपके पास हैं तो वीआईपी जगह मिलेगी, अगर भाई वो 3-4 हज़ार पर रेंट है तो फिर भाई वो ही रोना धोना ही है आपके पास। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है भाई। 3,000 3500 में बहुत मुश्किल है सरवाइव करना। हो सकता है इससे आगे भाई 10,000 या 5 पे भी मतलब रेंट वगैरह हो और घर वगैरह मिलते हो, 20,000 पे भी मिलते हो। लेकिन ये कि देखो ना, अगर आप 30 के बजट में जाते हैं तो फिर आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर रह सकते हैं, अदरवाइज उससे नीचे भाई ये इसी तरह तंग ही होना। आप देखो ना, इस तरह एक गली है उसमें सरवाइव करना कौन सा आसान है। और अगर वॉशरूम इस्तेमाल करना उसके लिए भाई आपको बाहर देना पड़ता है। लेकिन देख लो वहां पे भाई ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो कि पूरा पूरा बंगला जो है ना वो भाई किराए पे लेते हैं। जिस तरह वो उसने 12 लाख 12 लाख उसमें एक बंदे की इतनी भाई पावर है कि मतलब उसके पास कि वो मतलब उधर रेंट भी पे कर रहा है, रह भी रहा है और सारा कुछ कर भी रहा है। लोग करते ही होंगे ऐसे। हालांकि एक बंदा सोचे यार मैंने जो 12 लाख देना है उससे बेहतर है कि मैं अपना मकान बना लूं। लेकिन एरिया का भाई फर्क पड़ जाता है। अभी यहाँ पे जिसने बंगला लेना उसको आस पास जो पड़ोसी होने हैं वो भाई एक टॉप लेवल के होने। बाकी वीडियो भाई अच्छी थी। ऐसे ही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। गुड बाय।